इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला ने स्थानीय निकाय चुनाव में पूरी गंभीरता से हिस्सेदारी लेने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर ये टारगेट लिया कि इन चुनाव के बहाने इनेलो के सिंबल को घर घर तक पहुंचाना है और इस लक्ष्य को हासिल करने में वो पूरी तरह से सफल रहे। सोनीपत नगर निगम में मेयर पद के लिए आनंद खत्री को अभय चौटाला ने उम्मीदवार बनाया। ज्वाइनिंग के महज 2 दिन के बाद ही उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अभय सिंह चौटाला ने आनंद खत्री पर जो दाव लगाने का काम किया था वो नगर निगम चुनाव में इनेलो के लिए एक बड़ा चांस बना सकता था, लेकिन 3 नेताओं ने अभय सिंह चौटाला की रणनीति और इनेलो के चांस को खराब करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम चुनाव में इनेलो के चांस की और इनेलो नेताओं की बड़ी गलती की। इनेलो बड़ी ताकत के साथ सोनीपत के चुनावी दंगल में उतरी थी। अभय सिंह चौटाला ने उस आनंद खत्री को टिकट देने का काम किया जो महज 2 दिन पहले ही इनेलो में शामिल हुए थे। अभय सिंह चौटाला को ये विश्वास दिलाने का काम किया गया था कि आनंद खत्री पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। वो जटवाड़ा के रहने वाले हैं, उनके साथ में पूरा गांव जुड़ा हुआ है और वो जाटों के 55,000 वोट अपने साथ जोड़कर इनेलो को बड़ा रिजल्ट देने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने आसानी पर आनंद खत्री पर भरोसा कर लिया। इसके साथ साथ उन्हें इनेलो में लाने वाले कुणाल गहलावत और सुरेश त्यागी के ऊपर भी उन्होंने भरोसा कर लिया, क्योंकि ये दोनों ही नेता सोनीपत में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। लेकिन इन तीनों ही चेहरों ने पार्टी के साथ गड़बड़ करने का काम किया। यानी अगर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ा जाता, पूरी ताकत के साथ लड़ा जाता, तो 5200 वोटों की जगह इनेलो कम से कम 25 से 30,000 वोट भी ले सकती थी। जिन 3 चेहरों ने पार्टी के साथ गड़बड़ करने का काम किया, उनमें पहला नाम है आनंद खत्री का। आनंद खत्री ने मेयर की टिकट लेते समय ये दावा किया था कि वो पूरी ताकत के साथ, पूरे संसाधनों के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और इनेलो को बुलंदी पर पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अभय सिंह चौटाला के साथ किए वायदे को आनंद खत्री ने तोड़ने का काम किया। आनंद खत्री ने बिल्कुल भी गंभीरता के साथ ये चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने इस चुनाव में खर्चा भी नहीं किया, जिसके वजह से उनका चुनाव प्रचार उस लेवल तक नहीं उठ पाया जो उठना चाहिए था। यानी वो बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में अपने चुनाव को नहीं उठा पाए। जाहिर सी बात है कि चुनाव में खर्चा और प्रचार दोनों सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों ही मामलों में आनंद खत्री ढीले रहे। उन्होंने इनेलो के सिंबल का तो अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने पसीना नहीं बहाया। उन्होंने इनेलो के कैडर के बलबूते पर ही चुनाव लड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने ही जटवाड़ा में समर्थन नहीं मिला। वो जटवाड़ा में महज 700 वोट ले पाए, जो साबित करता है कि उनकी छवि, उनकी पकड़ अपने ही जटवाड़ा गांव में नहीं थी। और यही वजह रही कि वो ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए, वो ज़्यादा वोट नहीं ले पाए, वो जाटों का भरोसा हासिल नहीं कर पाए। वरना जहाँ पर 55,000 जाट वोट हो और अकेला जाट प्रत्याशी आनंद खत्री हो, तो वहाँ पर इनेलो को 25 से 30,000 वोट भी मिल सकते थे। लेकिन आनंद खत्री की पोजीशन बेहद कमज़ोर थी, इसलिए जाट वोटरों ने चुनाव को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आनंद खत्री जाटों को इनेलो के साथ नहीं जुड़ पाए, इसलिए उनका इलेक्शन ठंडा रह गया। दूसरे जो किरदार थे वो हैं कुणाल गहलावत। कुणाल गहलावत इनेलो के सोनीपत के जिला अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि चुनाव को वो बेहतरीन तरीके से लड़े। वो पार्टी के तमाम जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ बाहरी जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भी प्रॉपर ड्यूटी लगाने का काम करें, उनसे काम के जरिए इलेक्शन में माहौल बनाने का काम करें। लेकिन कुणाल गहलावत ने सबसे पहली गलती ये की कि आनंद खत्री ने जो उनको कहा वो वही उन्होंने मान लिया, जबकि उन्हें पहले चेक करना चाहिए था कि आनंद खत्री के जटवाड़ा में रेपुटेशन कैसी है, उनके साथ में जन समर्थन कैसा है और वो चुनाव को में कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन कुणाल गहलावत ने सिर्फ आनंद खत्री की बातों पर विश्वास कर लिया। यानी कुणाल गहलावत ने गंभीरता का परिचय नहीं दिया, उन्होंने मेच्योरिटी का परिचय नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जिला अध्यक्ष हैं और जिसको रिकमेंडेशन करेंगे अभय चौटाला उसको मंजूरी दे देंगे। अभय चौटाला ने उनकी जुबान पर ही आनंद खत्री को न सिर्फ इनेलो में एंट्री दी बल्कि मेयर का प्रत्याशी भी बनाया। इस तरह से सुरेश त्यागी भी अभय चौटाला के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हैं। उन्हें जिले में पूरी की पूरी तवज्जो दी जाती है, लेकिन कुणाल गहलावत की तरह सुरेश त्यागी भी इस मामले में पूरी तरह से फेल रहे। वो भी आनंद खत्री के इरादों को भांपने में नाकाम रहे। आनंद खत्री को किए हुए वायदे को निभाने में पूरी तरह से सुरेश त्यागी भी विफल रहे। यानी कुणाल गहलावत और सुरेश त्यागी दोनों ही आनंद खत्री के साथ वो मोर्चेबंदी नहीं बना पाए जो इनेलो को 20,000 से ज़्यादा वोट दिलवाने के लिए ज़रूरी थी। अगर ये तीनों ही नेता
पूरी नीयत के साथ काम करते, पूरी प्लानिंग के साथ काम करते, सभी नेताओं को साथ लेकर काम करते तो उन हालात में इनेलो जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकती थी और वो 7 शहरों में सबसे ज़्यादा वोट सोनीपत में ले सकती थी। सोनीपत में इन तीनों नेताओं की बजाय दूसरे नेताओं ने माहौल बनाने का काम किया। अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला ने सोनीपत में जाकर जबरदस्त माहौल बनाया, जिसके चलते इनेलो के चुनाव में करंट भी आया, लेकिन इस करंट को बुनाने में आनंद खत्री, कुणाल गहलावत और सुरेश त्यागी पूरी तरह से नाकाम रहे। यही वजह रही कि इनेलो को वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई, वो चांस बुना नहीं पाई जो बुना लेना चाहिए था, और इसके लिए ये तीनों चेहरे जिम्मेदार हैं। सोनीपत में आप इनेलो के भविष्य को क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। सोनीपत के इनेलो के भविष्य में आनंद खत्री, कुणाल गहलावत और सुरेश त्यागी क्या पॉजिटिव भूमिका निभा पाएंगे? क्या वो सोनीपत में इनेलो को मजबूत ताकत बना पाएंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत में इनेलो के भविष्य के जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।